पाकिस्तान अपने आतंकी प्रेम दिखाने से पीछे नहीं हटता। जब मौका मिले पूरी दुनिया को बता देता है कि कैसे वे आतंकियों को पनाह देता है। 7 मई 2025 को मुरीदकी में लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर मुदस्सिर अहमद की मौत ने पूरे क्षेत्र को झंझोर दिया था। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने उसे निशाना बनाया और दुनिया के सामने ये बात साफ हो गई कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कितना गंभीर है। लेकिन पाकिस्तान की प्रतिक्रिया ने फिर साबित कर दिया कि वहां की सेना अब भी आतंकियों को शहीद मानने से पीछे नहीं हटती। मुदस्सिर अहमद का नाम ही ऐसे हमलों से जुड़ा है जो न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंक की पहचान बने। IC-814 विमान हाईजैक, पुलवामा हमला, ऐसे कई हमलों के पीछे उसका हाथ रहा। ऑपरेशन के बाद जब दुनिया इसे लेकर चर्चा कर रही थी, पाकिस्तान की सेना ने आतंकवाद के प्रति अपने रवैये को खुला छोड़ दिया। मुदस्सिर के अंतिम संस्कार में पाकिस्तान के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि आतंकवाद को वह सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। मुदस्सिर के घर पहुंचे अफसरों में GOC लाहौर डिवीजन मेजर जनरल राव इमरान सरताज, फेडरल मिनिस्टर मलिक रशीद अहमद खान, DPO कसूर मोहम्मद ईशा खान और डिप्टी कमिश्नर इमरान अली शामिल थे। ये सिर्फ औपचारिकता नहीं थी बल्कि एक तरह का संदेश था कि पाकिस्तान के संगत स्तर पर आतंकियों को सम्मान दिया जाता है। इसके बाद पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर 14 अगस्त 2025 को मुदस्सिर की कब्र पर पाकिस्तानी सेना ने झंडा फहराया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया। ये वीडियो पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। मुदस्सिर की कब्र पर पाकिस्तान सेना के अधिकारियों की मौजूदगी सिर्फ दिखावा नहीं थी। इससे पहले 7 मई को उसके अंतिम संस्कार में कई प्रतिबंधित आतंकवादी और पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। लश्कर कमांडर अब्दुल रऊफ ने मुदस्सिर के लिए नमाज जनाजा पढ़ा। अमेरिकी ट्रेजरी ने उसे वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था। बावजूद इसके पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारी फुरकान सब्बीर और पंजाब के पुलिस महानिरीक्षक उस्मान अनवर लश्कर आतंकवादियों के साथ नमाज अदा करते नजर आए। ये वही सेना है जो बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ प्रतिद्वंदिता दिखाने का ढोंग करती है, लेकिन असली तस्वीर पूरी दुनिया के सामने है। आतंकियों को शहीद कहना, उनके जनाजे में बड़े अधिकारियों की मौजूदगी, उनकी कब्र पर झंडा फहराना और गार्ड ऑफ ऑनर देना, ये सब पाकिस्तान के भीतर आतंकवाद के प्रति नजरिए की गवाही है। जब भारत ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई करता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाना नहीं होता बल्कि सीमा सुरक्षा और आम नागरिकों की रक्षा होती है। इसके तुरंत बाद जो सीन पाकिस्तान में दिखा वह साबित करता है कि आतंकवाद वहां सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तान के अधिकारियों की हरकत वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरे का संकेत है। मुदस्सिर अहमद के घर और कब्र पर जो सम्मान दिया गया वह सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे नेटवर्क को सम्मान देने जैसा था। यह नेटवर्क वर्षों से न केवल भारत बल्कि पूरे क्षेत्र को आतंकवाद की चपेट में रखता रहा है। पाकिस्तान इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश दे रहा है कि वह आतंकियों को प्रमोट करने और उन्हें संस्थागत संरक्षण देने में पीछे नहीं हटेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो तस्वीरें आई उनमें पाकिस्तान की सेना और सरकारी अफसरों की मौजूदगी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। आतंकियों को सम्मान देना अब उनकी नीतियों का हिस्सा बन चुका है। यह सिर्फ लश्कर-ए-तैयबा के लिए नहीं बल्कि पूरे आतंकवादी नेटवर्क के लिए संदेश है कि पाकिस्तान उनकी गतिविधियों को समर्थन दे रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराना, गार्ड ऑफ ऑनर देना यह साबित करता है कि पाकिस्तान सेना के भीतर आतंकवाद के प्रति मानसिकता किस कदर जमी हुई है। यह सीन पाकिस्तान की सरकार और वहां के सैन्य नेतृत्व के आतंकवाद समर्थक मानसिकता का आईना है। भारत के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण है। हर ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान यही रवैया दिखाता है कि आतंकवाद को खत्म करना केवल सीमा पार से लड़ाई नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव, कूटनीति और सुरक्षा रणनीति का जटिल मिश्रण है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर यह संदेश दिया कि आतंकवादियों को सुरक्षित पनाह नहीं दी जाएगी और उनके नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में जो हालात हैं वह बताते हैं कि वहां का सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व अभी भी आतंकियों को मान्यता देने से पीछे नहीं हटता। यह सिर्फ एक वीडियो या सीन नहीं है, यह वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था के लिए खतरे का संकेत है। मुदस्सिर अहमद के घर जाने वाले अफसर, अंतिम संस्कार में मौजूद लोग और स्वतंत्रता दिवस पर उसकी कब्र पर झंडा फहराना, यह सब वैश्विक आतंकवाद के प्रति पाकिस्तान के रवैये की प्रत्यक्ष गवाही है। पाकिस्तान का ये बेशर्मी का कवच दिखाता है कि आतंकवाद केवल अतीत की कहानी नहीं है, ये अब भी जीवित और सक्रिय है। भारतीय सुरक्षा बलों के लिए यह सिर्फ ऑपरेशन नहीं बल्कि सतत जागरूकता रणनीति की लड़ाई है।
ऑपरेशन सिंदूर ने जहां आतंकवादियों के नेटवर्क को चोट पहुंचाई, वहीं पाकिस्तान का रवैया दिखा रहा है कि वहां आतंकवाद संरक्षित है और उस पर नियंत्रण करना चुनौतीपूर्ण है। पूरे घटनाक्रम से साफ हो गया कि पाकिस्तान की सेना और सरकार के भीतर आतंकवाद के प्रति सहानुभूति और समर्थन खुलकर दिख रहा है। न केवल भारत बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए गंभीर चेतावनी है। मुद्दस्सिर अहमद का नाम, उसकी कब्र पर झंडा और गार्ड ऑफ ऑनर सभी संकेत है कि आतंकवाद वहां जीवित है और उसे संस्थागत संरक्षण भी प्राप्त है। भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यह चुनौती है कि वे ऐसे राष्ट्र के खिलाफ कैसे कदम उठाए जहां सैन्य और राजनीतिक संस्थान खुले तौर पर आतंकियों का सम्मान करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने जहां भारत की मजबूती दिखाई, वहीं पाकिस्तान की बेशर्मी और आतंकवाद के प्रति प्रेम पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गया है। यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए आने वाले समय में चिंता का कारण है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।